नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दीपावली और छठ पूजा को लेकर रेलवे की ओर से त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वात्तर रेलवे और उत्तर रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। डेंगू को मुख्य रूप से बुखार और प्लेटलेट्स घटाने वाली बीमारी के तौर पर माना जाता है। आम धारणा है कि इसका वायरस सिर्फ खून को ही प्रभावित करता है, लेकिन हालिया शोध से पता चला है कि यह वायरस मरीज के तंत्रिका तंत्र पर भी असर डालता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी 2026 में आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जल्द ही जारी कर सकता है। फरवरी और मार्च 2026 में ये परीक्षाएं आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अनिवार्य किए जाने की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल कृषि नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय तकनीकी मानकों पर आधारित ऐसी नीति बनाई जाए जो सुरक्षित साइबर अवसंरचना और नवाचार आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करे। दीपावली पर खुशियों और तैयारियों में मच्छर खलल डाल रहे हैं। लोग परेशान हैं, सुख चैन छिना है। यह प्रयागराज नगर निगम की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली जन सुविधाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। यूपी के इस सरकारी विभाग में 69,206 पदों पर होगी भर्ती। मुख्य सचिव ने दिए टाइम टेबल बनाने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के लाखों युवाओं के खाते में सीधे छात्रवृत्ति ट्रांसफर करेंगे। यूपी की 4 कंपनियों को दी जाएगी 61 करोड़ 96 लाख की प्रोत्साहन राशि। मुख्य सचिव ने दी स्वीकृति, दीपावली के बाद शुरू हो जाएगी। भीषण ठंडी, मौसम विभाग ने यूपी के सभी जिलों को लेकर दिया अपडेट। यूपी के इस जिले में 2,42,000 किसानों को नहीं मिलेगी खाद और सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित होने की ये है वजह। दिवाली से पहले महिलाओं के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर, जानें किसे मिलेगा और कब। उत्तर प्रदेश पुलिस अब फिटनेस के नए मानकों को स्थापित करने की कोशिश में है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब पुलिस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु जवानों को भी क्रिकेटरों की तरह यो-यो टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। यूपी का मॉडल दुनिया के लिए मिसाल, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने की योगी सरकार की तारीफ। यूपी के इस जिले में 100 करोड़ का घोटाला 7 साल से चल रहा था खेल, खुला तो दंग रह गए। अधिकारी योगी सरकार का बड़ा एक्शन। मिलावटी सामानों के खिलाफ विशेष अभियान जारी। इन नंबरों पर दे सकते हैं सूचना। राज्य में औद्योगिक निवेश में रूस अपनी भागीदारी बढ़ाएगा। रूस के औद्योगिक नीति विभाग ने उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की नीतियों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। यूपी में निकायों में यातायात एवं पर्यावरण अभियंताओं की होगी नियुक्ति, शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा। दिवाली से पहले सीएम योगी का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी बिना अनुमति। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के साथ अधिक रुपया वसूलने के मामले में बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर अवमानना की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से अवमानना के मामले में बिजली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। हज यात्रा 2026 में हज यात्रियों की सुविधा के लिए सऊदी अरब में राज्य हज इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाता है। ऐसे में हज कमेटी की ओर से हज इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने लंबे समय से बिजली बिल के बोझ से जूझ रहे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए बिजली बिल माफी योजना 2025 की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी जल्द होगी दूर, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसान, नौजवान, महिलाओं, छात्र छात्राओं के लिए कई लाभकारी योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक योजना है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, जो योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।
उत्तर प्रदेश में अब ग्रामीणों को आधार कार्ड से जुड़ा कोई भी काम करवाने के लिए शहर या तहसील मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम सचिवालय में आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इस दीपावली घर पर ही चेक करें खोया पनीर में मिलावट, फिर इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से ठीक पहले प्रदेश के कुम्हारों के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार की घोषणा की है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हारों को अब जमीन का पट्टा लेने के लिए किसी तरह का आवेदन नहीं करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का आलू किसानों को विशेष तोहफा, बीज पर 800 रुपए की छूट का ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य के आलू किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बकायेदारों पर शिकंजा कसने गई पावर कारपोरेशन की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया। टीम पर पथराव कर इंजीनियर समेत अन्य कर्मियों को दौधा कर पीटा गया। उत्तर प्रदेश में गुलाबी ठंड की शुरुआत हो गई है। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। देर रात में लोगों को ठिठुरते हुए भी देखा जा रहा है। यहाँ शाम और सुबह के दौरान बिना शॉल के काम नहीं चल पा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 59,197 पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दीपावली से पहले 10,28,000 छात्रों के बैंक खाते में 297 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के भेजे। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण में लगातार पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, रबी फसलों के लिए किसानों को फ्री मिलेंगे 5,50,000 तिलहन मिनी किट। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार बड़ी घोषणाएं कर रही है। कुपोषण से मुक्ति की दिशा में पिछले 5-6 वर्षों से काशी में अनवरत कार्य हो रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा बृहस्पतिवार रात जारी एक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने का फैसला लिया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने की यूपी के कृषि मॉडल की सराहना। डिजिटल तकनीक से किसानों को मिलेगी मदद। यूपी के इस जिले में नष्ट कराया गया 1.85 क्विंटल मिलावटी पनीर और 50 किलोग्राम छेना थाली में पहुंचने से पहले हो गया खेल। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई पब्लिक बाइक शेयरिंग की सुविधा को अब और हाईटेक किया जाएगा। पब्लिक बाइक शेयरिंग स्टेशनों पर पैडल वाली साइकिल के स्थान पर इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध कराई जाएगी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज के वंचित और बेसहारा बच्चों को सम्मानजनक पहचान देने की दिशा में एक संवेदनशील कदम उठाया है। अटल आवासीय विद्यालय समिति की बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि अब तक निराश्रित या अनाथ कहे जाने वाले बच्चों को भविष्य में राज्याश्रित कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक से एक कॉलेज है जहां उच्च शिक्षा दी जाती है। कई कॉलेज तो ऐसे हैं जहां पूरे देश के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। वहीं यूपी में कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनका इतिहास काफी पुराना है और ये यूनिवर्सिटी काफी